Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. How are you, my dear students? I hope you all will be enjoying good health by the grace of Allah Almighty. Nowadays, our unit under discussion is unit number 8, Stopping by Woods on a Snowy Evening. Today we will do questions answers of this lesson. So let's start. First, we will see box questions. Box question number 1 is, what hidden meaning डू द फॉलोइंग वर्ड्स कन्वे टू अस। कौन सा पोशीदा मतलब ये दिए गए अल्फाज हमें बयान करते हैं। वुड्स मतलब जंगल, हाउस मतलब घर, और हार्नेस बेल मतलब लगाम की घंटियाँ। डाउनी फ्लेक्स का मतलब है बर्फ़ के गोले, नाजुक गोले जो हैं, नरम मुलायम गोले, बर्फ़ के गोले, उनको हम डाउनी फ्लेक्स कहते हैं। लेट्स सी इट्स आंसर। द वर्ड वुड स्टैंड्स फॉर मिस्ट्री। वुड्स का लफ्ज़ राज के लिए इस्तेमाल हुआ है। हाउस स्टैंड्स फॉर ह्यूमन पॉपुलेशन। इंसानी आबादी के लिए हाउस का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। हॉर्स स्टैंड्स फॉर बेसिक इंस्टिंक्ट। जो भी किसी की फितरी क्वालिटी होती है उसे हम बेसिक इंस्टिंक्ट कहते हैं, तो उसके लिए हॉर्स का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। हॉर्नेस बेल्स आर वार्निंग साउंड। हॉर्नेस बेल्स जो है वो वार्निंग साउंड के लिए इस्तेमाल हुआ है। डाउनी फ्लेक्स शो ब्यूटी ऑफ द सीन। जो डाउनी फ्लेक्स हैं वो नज़ारे की खूबसूरती को बयान करने के लिए इस्तेमाल किए गए हैं। अब बेटा जो हमारा सेकंड बॉक्स क्वेश्चन है वो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो आप उसे ना भी लिखें तो कोई हर्ज नहीं है। नाउ सी comprehension questions. Answer the following questions. Question number 1 is, who is the speaker in the poem? इसमें बोलने वाला, बात करने वाला कौन है नज़म में। A horse rider is the speaker in the poem. तो इसका आंसर है कि हॉर्स राइडर जो है, घुड़सवार है, वो इसका बात करने वाला है इस नज़म में। क्वेश्चन नंबर 2 इज़, whom does the speaker refer to in the first stanza of the poem? नज़म के पहले बंद में शायर जो है, बोलने वाला जो है, वो किसको रेफ़र कर रहा है, किसकी तरफ इशारा कर रहा है। द स्पीकर रेफर्स टू द ओनर ऑफ द वुड्स। जो जंगल का मालिक है उसकी तरफ रेफ़र किया गया है। स्पीकर उससे बात, मुखातिब है, उसके बारे में बात कर रहा है कि वो कहता है कि वो उसको जानता है जो कि इस जंगल का मालिक है, और शायद उसका घर करीब ही गांव में है, और उसे ये पता है कि वो उसे उसकी जंगल को देखते हुए नहीं देख रहा। क्वेश्चन नंबर 3 इज़, वाई डज़ द स्पीकर स्टॉप ऑन द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर? बात करने वाला साल की तारीख तरीन शाम में क्यों ठहरता है? तो इसका आंसर है, दो इट इज़ द डार्क इवनिंग। अगरचे ये शाम तारीख है, द पोएट लाइक्स, शायर जो है वो पसंद करता है, द लाइट विंड एंड सॉफ्ट स्नो, हल्की हवा और नरम बर्फ़ को वो पसंद करता है, इसलिए वो यहाँ रुकना चाहता है। ही वॉन्ट्स टू इन्जॉय द ब्यूटी ऑफ द सीन। ही वॉन्ट्स टू इन्जॉय द ब्यूटी ऑफ फॉरेस्ट। वो जंगल की खूबसूरती से लुत्फ़अंदोज़ होना चाहता है। दस ही स्टॉप्स हेयर, इसलिए वो यहाँ ठहर जाता है। तो उसके ठहरने की वजह यह है कि वो इन सब चीज़ों को पसंद कर रहा है, इसलिए वो यहाँ रुका है। क्वेश्चन नंबर 4 इज़, वाई डज़ द हॉर्स इम्पेशेंटली अवेट द नेक्स्ट मूव ऑफ हिज मास्टर? घोड़ा अपने मालिक की अगली हरकत का बेताबी से इंतज़ार क्यों करता है? वो क्यों बेचैन है कि उसका मास्टर यहाँ क्यों रुका है? द हॉर्स फियर, अब घोड़े को डर है, दैट दे माइट फेस समथिंग बैड, कि कोई गलत चीज़ उनका उन्हें सामना है, कोई बुरी चीज़ उनके साथ वाक़या हुई है। देयरफॉर, इसलिए, ही अवेट्स, वो इंतज़ार करता है, इम्पेशेंटली, बेताबी से, फॉर द नेक्स्ट मूव ऑफ हिज मास्टर, अपने मालिक की अगली हरकत के लिए वो इंतज़ार करता है कि उसे ये फ़िक्र है कि कोई बुरी चीज़ तो उनके साथ पेश नहीं आ गई, इसलिए वो अपने मालिक की अगली हरकत के लिए बेचैन है कि वो यहाँ ना रुकें, वो आगे बढ़ जाएं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास, द स्पीकर इन द पोएम इज़ कैप्टिवेटेड बाय द ब्यूटी ऑफ नेचर। वाई डज नॉट ही स्टॉप फॉर अ लॉन्ग टू इन्जॉय द नेचर्स ब्यूटी? बात करने वाला इस नज़म में कुदरत की खूबसूरती का गर्विदा है। कैप्टिवेटेड मतलब उसे भाग गई है, वो उसका गर्विदा हो गया है, लेकिन क्यों वो लॉन्ग टाइम के लिए इस फितरती या कुदरती हुस्न को देखने के लिए वहाँ नहीं ठहरता है?
द स्पीकर हैज़ टू फुलफिल अ फ्यू प्रोमिसेस। शायर को जो है, बात करने वाला जो है, उसे अपने कुछ वादे पूरे करने हैं। देयर फॉर ही डज़ नॉट स्टॉप देयर एंड मूव्स ऑनवर्ड। इसलिए वो वहाँ नहीं ठहरता है और आगे बढ़ जाता है। बेटा ये थे हमारे आज के 5 क्वेश्चन, कंप्रीहेंशन क्वेश्चन और बॉक्स क्वेश्चन। आपने नीट रजिस्टर पर इन्हें अच्छी हैंडराइटिंग में लिख भी लेना है और इन्हें याद कर लेना है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।